आइए भजन को गाते हैं। जी जी। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। क्या हमारे भिलाई के घर घर में भी पत्ता पत्ता श्याम बोलता है? कौन कौन चाहते हैं? कौन कौन चाहते हैं? हाथ ऊपर करो, हरि बोल। संकीर्तन मेरे साथ करेंगे। एक बार दोनों हाथ उठाएं सभी। राधा 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 ओ राधा 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 जय हो राधा रानी सरकार की। ऐसे नहीं, अभी आनंद नहीं आ रहा है। सभी लोग मस्ती में।
खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन, महक उठा सारा वृंदावन, वन महक उठा सारा वृंदावन। सब रसकन की, सब रसकन की, जाओ। सब रसकन को लागे प्यारी। ए बता बता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलकारी, ए बता बता श्याम बोलता। पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। एक बार दोनों देखिए ऐसे नहीं, हमारी माताएं चाहे तो अपनी जगह पर खड़े होकर के भी नाच सकती हैं, जिसने खाई शर्म उसके फूटे, तो ऐसे नहीं, सभी के हाथ ऊपर। ओ ठप ढोल बजाऊंगी, ठप ढोल बजाऊंगी, सकीरी में तो भाग मनाऊंगी। ओ ठप ढोल बजाऊंगी, सकीरी में तो भाग मनाऊंगी। देखिए राधे, ऐसे नहीं, सभी के हाथ ऊपर मस्ती में, ये वृंदावन की मस्ती है। हरि बोल, 1 2 3 4 जय हो। हरि बोल। जय हो। देखिए राधे, राधे हमारे मुख्य यजमान के परिवार के लोग, देखिए बैठने से काम नहीं चलेगा। बाबूजी सामने आओ, सामने आइए, सामने आओ इधर। माताजी और बाबूजी साथ में, और राधे खड़े हो जाओ सामने। राधे साइड, साइड में नहीं चलेगा, सामने सामने सामने, इधर आओ। आप भी भाभी जी सामने आओ, और सभी के हाथ ऊपर। हरि बोल। हरि बोल। राधा नाम की लगाई फुलवाड़ी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। भक्ति तिवारी की छाई हरियाली, भाई हरियाली, भक्ति तिवारी की छाई हरियाली, छाई हरियाली। खेलत राधा संग बनवारी, खेलत राधा संग बनवारी। और ऐसी पागल की, ऐसी पागल की, ऐसी पागल की बगिया है न्यारी। ए बता बता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी। ए बता बता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ए बता बता श्याम बोलता। देखिए पत्ता पत्ता श्याम बोलता। आप जितने लोग हैं मस्ती में, मस्ती में, मस्ती कैसे होती है? भाई की शादी में कैसे नाचते हैं, भैया की शादी में कैसे नाचते हैं? नाचते हो कि नहीं नाचते हो? हैं? ऐसे ऐसे मत करो, हाथ उठा करके। राधा नाम की लगाई फुल भाड़ी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी। ए बता बता हरि बोल। जय हो श्याम प्यारे की। देखिए दादी, चाहते हैं आप लोग मैं नाच के दिखाऊं, दिखाऊं नाच के? अच्छा, कौन कौन चाहता है कि आज महाराज जी नाच जाएं? खड़ा हो जाओ। हरि बोल।
राधे। मैं और मेरा यार, मैं और एक गोपी कहती है, मैं और मेरा यार यानी मेरा कन्हैया एक ही गली में रहते हैं। मैं और मेरा कन्हैया एक ही गली में रहते हैं, पर गजब की बात तो ये है कि देखो पर मिलने को तरसते हैं। अब यहाँ तो ठाकुर जी साक्षात है, क्या तरसना है। हरि बोल। बाकी अदाने सावरे, तेरी बाकी अदाने सावरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, बाकी अदाने भगवान का दीवाना है इतने लोगों में। जो भगवान के दीवाने हो वही मस्ती में, और जो दीवाने नहीं हो तो बैठे रहना आराम से। हरि बोल। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। सभी लोग स्थान में बैठ जाएं। 2 मिनट सूचना, उसके बाद फिर से पुनः कथा की ओर। सभी को जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। परम हर्ष का विषय है कि आपके शहर भिलाई में कार्यक्रम चल रहा है और नित्य निरंतर जो दानदाता हैं वो अपना दान दे रहे हैं। उनके लिए ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और गुरु जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री चंद्रभान सिंह जी शांति नगर भिलाई के जो निवासी हैं, उन्होंने 501 रुपया गौशाला के लिए दान दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद 2100 रुपया का गुप्तदान है। जो गुप्तदान कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं कि जो कि गुप्त में रह कर के दान करते हैं। उन पर भगवान अत्यंत कृपा करते हैं। उसी के साथ 2100 रुपये का फिर से दान आता है।
एक बच्ची जिसका आज के दिन जन्म हुआ था, उसको भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदैव बना रहे और साथ में ही गुरु जी का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता रहे। उसकी दादी की तरफ से वृद्धाश्रम के लिए दान दिया गया है। तो आप सब गौ सेवा के लिए दान कर रहे हो, साथ में वृद्धाश्रम के लिए भी दान करें। ट्रस्ट की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद श्री सचित गुप्ता शांति नगर भिलाई के रहने वाले हैं, इनका भी ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने भी गौ सेवा के लिए 501 रुपया का दान दिया है, आपका ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। शारदा देवी रामनगर भिलाई, इन्होंने भी 501 रुपया का गौदान दिया है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद ट्रस्ट की ओर से। इसके बाद 501 रुपया का दान आता है अथर्व मिश्रा, वेद्या तिवारी नानी की तरफ से। जो इनकी नानी है ना, उन्होंने अपनी बेटी के जो बेटा और बेटियां उनके लिए दान किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। भगवान आपके सारे मनोरथ पूर्ण करें और साथ में आपके सारे मनोरथ संपूर्ण करें। और जो भी यज्ञ में यजमान बनना चाहते हैं वो कार्यालय पर संपर्क करें। और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण आप सभी गुरु जी के मुखारबिंद से कर रहे हैं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आप सभी को गुरु जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग बोलिए एक बार हरि शरणम। बोलो हरि शरणम। और बंधुओं, जिनने भी यह दान दिया है, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें। उन भक्तों के लिए इस व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। जोर से बोलना पड़ेगा भाई, और जोर से। अंतोगत्वः वामन और बलि का यह प्रसंग। बंधुओं, बाद में वामन भगवान बलि के दरवाजे के द्वारपाल बन गए, क्योंकि बलि ने भगवान को मांग लिया। क्योंकि भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो बलि ने यह कहा, आप देना चाहते हो तो मुझे आप दे दो कि आपका दर्शन हमेशा नित्य होता रहे। और वो दर्शन तो तब होगा जब द्वारपाल बन जाएंगे। भगवान द्वारपाल बन गए हैं। और बंधुओं, लक्ष्मी जी आई हैं बलि के पास अपने पति को लेने के लिए। लक्ष्मी जी ने सोचा मेरे पति का तो कोई पता नहीं है, कहाँ गई हैं। तो नारद जी लक्ष्मी जी के पास पहुंचते हैं और कहा कि लक्ष्मी जी, तुम दुनिया की नौकरी को लगाती हो, दुनिया के लोगों को पैसा धन देती हो, लेकिन आज आपके स्वयं के आपके पति नौकरी कर रहे हैं और वो भी द्वारपाल की, वॉचमैन होमगार्ड बने हुए हैं। लक्ष्मी जी को गुस्सा आया, मैं संसार की मालकिन और मेरे पति नौकर, ये तो ठीक नहीं है। बंधुओं, लक्ष्मी जी फिर बहन बन करके आई और रक्षाबंधन का दिन आया। इसके पहले रक्षाबंधन नहीं होता था और लक्ष्मी जी बढ़िया साड़ी को पहन करके 1 किलो का मिठाई का डिब्बा था, उसमें 100 ग्राम मिठाई थी। आजकल हमारी बहन भी ऐसा ही करती हैं। रक्षाबंधन के दिन अपने भाइयों के पास में जाएंगे तो डिब्बा बड़ा लंबा दिखना चाहिए, मिठाई चाहे 2 लड्डू डले हों। मिठाई को देख करके तो पैसा मिलता है। डिब्बा लिया मिठाई का, अंदर गई, महाराज राजा से कहा
लक्ष्मी जी ने, मैं तुम्हारी बहन हूं, मेरा कोई भाई नहीं है, आपको राखी बांधना चाहती हूं। बलि ने कहा ठीक है, बांध दो। जैसे ही रक्षा सूत्र राखी को बांधा है, ऐन बुद्धो बलि राजा दान विंद्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबंधनामि रक्षे मां चलः। तो लक्ष्मी जी ने जैसे राखी को बांधा है ना, तो बाद में बलि कहने लगा, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? तो आज की बहन तो कहती है बनारस की साड़ी चाहिए, चनरी की साड़ी चाहिए, अच्छा जोड़ा लूंगा। भैया देखो, रक्षाबंधन है, साल में एक बार ही आता है, कोई विशेष तोहफा दो। अब भाई ठीक है, छोटी बहन का तो भाई हक लगता है मांगने का, मांग लो, लेकिन फिर भी भाई को कुछ देना चाहिए। तो राजा बलि ने भी पूछा, भाई बहन क्या लेना चाहती हो? लक्ष्मी ने कहा, दे दोगे मुझे? बोले हाँ। तो पहले संकल्प लो कि हाँ दे देंगे। और जैसे संकल्प का कहा तो राजा बलि आज धन्य हो गया। सोच रहा है ये संसार की बहन नहीं है, ये तो हमें लगता है कि ये तो हमारे संसार की मालकिन लक्ष्मी है, जो बहन बन करके आई है मेरे दरवाजे पर और मेरे से मांग रही है। संसार की मालकिन संसार के लोगों को देती है, आज ये स्वयं मेरे दरवाजे पर खड़ी है, लक्ष्मी खड़ी है और कह रही है भैया मुझे कुछ दे दो आप। बलि ने कहा क्या लेना चाहती हो? बोले संकल्प करिए। बोले ठीक है। बोले आपका जो द्वारपाल है वो हमें दीजिए, मैं वो द्वारपाल को लेना चाहती हूं। बलि बिल्कुल स्पष्ट समझ गया कि ये लक्ष्मी है और वो नारायण है। दोनों का हाथ दोनों के एक ऊपर रख करके बलि ने यहां दोनों का विवाह करते हुए विदा की और लक्ष्मी नारायण को विदा करके महाराज राजा बलि अपने भजन में विलीन हो गया। जोर से बोलिए राधे 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 राधे। और अंतोगत वहां आगे चल करके बंधुओं दत्ताव्रत की कथा आती है और भी कथाएं आती हैं। और श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि आगे चल करके भगवान वामन ने भी बहुत सारी कृपा की। स्वागतम ते नमोस्तुभ्यम। और आगे चल करके इनके परिवार में देखिए बलि और वामन कौन है? अगर कहा जाए तो राजा बलि के वामन भगवान परदादा हैं। क्यों? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के भाई हुए वामन भगवान। तो बलि के लिए वामन भगवान स्वयं अपने परिवार का उद्धार करने के लिए आए हैं। वो आगे चल करके वैवस्वत मनु का वर्णन बताया है, पृथंग्न आदि का वर्णन बताया है बंधुओं। और महर्षि च्युवन ऋषि की कथा आती है। च्युवन ऋषि ने भी बहुत सारी तपस्या करके बंधुओं और आगे बढ़े हैं। महाराज आगे चल करके मैं आप लोगों को बताऊं कि सूरवंश, जब भी हम कृष्ण कथा सुने या कृष्ण कथा सुनना हो तो हमारे लिए सबसे पहले राम जीवन या राम कथा सुनना चाहिए। तो राम कथा हमारे लिए क्या है? बहुत महत्वपूर्ण वाली बात है। दो वंश हुए हैं, एक हुआ है सूरवंश और एक हुआ है चंद्रवंश। जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। एक जगह वृंदावन में साधु संतों का भंडारा चल रहा था, पूजन पाठ चल रहा था, तो एक पंडित जी ने शुक्ल पक्ष में भी कृष्ण पक्ष बोला। तो एक ने पूछा भैया शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष क्यों बोल रहे हो? बोले कृष्ण की नगरी में रहते हैं तो कृष्ण पक्ष ही बोलना चाहिए।
क्योंकि कृष्ण की नगरी है, कृष्ण हमेशा विराजमान है। या तो कृष्ण पक्षी रहता है, शुक्ल पक्ष कभी नहीं आता है। ये क्या है? ये भावना है। हम गलती कहां करते हैं? जब हमारा समय, जब हमारा निकट मोक्ष का आता है तो हम थोड़ी सी गलती कर देते हैं, फिर से पुनः 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। जैसे एक सूरदास अचानक से किसी दिन, दिखता तो है नहीं, एक बड़े महल में चले गए। अब बड़े महल में चले तो जाते हैं, घुस जाते हैं, अब दिखता तो है नहीं। दरवाजा का पता हो तो उस दरवाजे की ओर जाएंगे, दिखता तो है नहीं, तो दीवार के सहारे सहारे आते हैं। जैसे आते हैं, जैसे दरवाजा आता है, उनको ना जाने क्या होता है, खुजली होती है, थोड़ा सा हाथ अलग करते हैं, एक पैर आगे, वो दरवाजा फिर निकल जाता है। फिर से चक्कर लगाते हैं, फिर से दरवाजा आता है, फिर से आगे निकल जाते हैं। वैसे ही स्थिति हमारे संसार के लोगों की है कि जब मोक्ष का साधन, मोक्ष का द्वार जैसे खुलता है तो हम ऐसी गलती कर देते हैं कि फिर से पुनः इस संसार में फिर भटकने के लिए हमें आना पड़ता है। इसलिए भजन करो। हर इंसान को कथा सुनना चाहिए, हर इंसान को 10 लोगों को लेकर के साथ में आना चाहिए कि आपके कारण 10 लोग तो धर्म से जुड़ेंगे। और भिलाई के अंदर माताओं की संख्या तो बहुत है, माताएं धर्म से बहुत जुड़ी हुई हैं। हमारे पुरुष लोग तो जो ये आते हैं, हमारे भाई लोग, दादा लोग, यही हैं। युवा लोगों को कथा सुनाइए, बच्चों को कथा सुनाइए, पूजन पाठ कराइए। एक बार की बात है, मैं कहीं कथा कर रहा था तो किसी के घर में रुका था मैं, तो संडे का दिन था, तो 2-4 बच्चे खेलने के लिए या मेरे से मिलने के लिए मेरे पास में आ गए। 3-4 साल पहले की बात है। तो बैठा लिया, हम लोगों ने पूछा भैया क्या नाम है, क्या करते हो, क्या पढ़ते हो, पिताजी कहाँ है? तो पिताजी जानता ही नहीं है पिताजी किसको कहा जाता है। हमने कहा डैडी को पिताजी बोलते हैं। अच्छा डैडी। मैंने कहा बेटे आज से आप डैडी से डैडी मत बोलना। डैड कहते हैं बॉडी को, जिसके अंदर जान नहीं है वो डैड है, जो स्थिर हो गया, जो रुक गया वो डैड है। डैड मत बोलना। डैड कहते हैं अंतिम को, समाप्त को कहते हैं। ये शब्द अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। मां को मोम नहीं कहना। मोम कहोगे तो आपकी मां धीरे धीरे जलती जाएगी। धागा जब तक जलता जाएगा और वो मोम रहेगी तो धागा भी जलेगा, धीरे धीरे मोम भी समाप्त हो जाएगी, तो ना तो मां रहेगी और ना ही डैड रहेगा, ना पिताजी रहेंगे। ये शब्द ठीक नहीं है। ये जो शब्द निकाले हैं, ये विदेशी लोगों ने निकाले हैं कि भारत की संस्कृति को समाप्त किया जाए, भारत के जो कल्चर है, ये जो सुंदर नियम है, इसको समाप्त किया जाए। इसलिए लोग इस शब्दों का उपयोग करते हैं। बच्चा पिताजी 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 बोलने लगा। और जब वह बालक अपने घर गया, संडे का दिन था, उसने अपने पिताजी से कहा पिताजी। पिताजी ने कहा क्या बोल रहा है? पिताजी क्यों बोलता है? डैडी बोलो। नहीं, मैं तो आज से पिताजी ही कहूंगा, तुम मेरे पिताजी हो, डैडी नहीं हो। संस्कृति को अपनाइए पिताजी। बोले पिताजी मत कहो। किसने सिखाया? बोले महाराज जी ने बताया। मेरे पास आ गया, बोले महाराज जी अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा क्यों भाई, क्या हुआ? अच्छी बात नहीं है। बोले आप मेरे बेटे को बिगाड़ रहे हो। मैंने कहा क्या बिगाड़ दिया बताइए। बोले मेरा बेटा पिताजी पिताजी बोल रहा है। मैंने कहा ये तो संस्कार है कि पिताजी बोल रहा है। बोले नहीं महाराज, आज से ही बोल रहा है, कल तक तो वो डैडी बोलता था। तो मैंने कहा पिताजी में क्या बुरा लग रहा है तुम्हें? बोले नहीं महाराज, पिताजी कोई बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे मैं बूढ़ा हो गया हूं, ऐसा फीलिंग में आता है पिताजी।
अरे नाम से क्या फर्क पड़ता है, उम्र तो तेरी दिख रही है, अपने बेटों को भगवान से जोड़िए। कई माताएं तो छोटे छोटे बच्चों को भगवान के या संतों के पास में नहीं जाने देती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा बालक संत हो जाए। एक जगह बंदो कहीं संत भी खड़े हुए थे और एक जगह पर एक लड़का था, रो रहा था, छोटा सा बालक था, उनके माता पिताजी लिए हुए थे तो बहुत रो रहा था। तो उसने क्या किया, महाराज को एक बाबा थे, दाढ़ी माड़ी थी, उनको बुला लिया और बेटे से कह दिया देखो अगर रोगे तो बाबा जी आ जाएंगे, पकड़ ले जाएंगे। बेटा चुप हो गया और संत के पास में पहुंचे, बोले महाराज धन्यवाद। बोले क्यों? बोले तुम अच्छे समय से दिख गए। बोले क्या हुआ? बोले आपकी वजह से मेरा बेटा रो रहा था, कम से कम चुप तो हो गया। बोले कैसे? मैंने ये कह दिया चुप हो जाओ नहीं तो बाबा जी पकड़ ले जाएंगे। मैंने सोचा संत लोग पकड़ने के भी काम आते हैं, बच्चों को चुप कर रहे हैं तो संतों को यूज कर लेते हैं भाई। छोटे बालक से कहते नहीं है चुप हो जा बेटा, ज्यादा रोए मत ना, बाबा पकड़ ले जाएगा। जोर से बोलना पड़ेगा। और अंतोगत वहा तो ये सूरवंश है। सूरवंश के राजा बहुत सारे हुए हैं, मैं वर्णन कर रहा हूं। सबसे पहले सतव्रत मनु हुए। ये सूरवंश है जिस परिवार में राम जी का प्रादुर्भाव हुआ। सतव्रत मनु हुए, सतव्रत मनु के वंश में वैवस्वत मनु हुए और उनका वैवस्वत का विवाह श्रद्धा के साथ में हुआ। राम जी कहां से आए, ध्यान से सुनना। वैवस्वत मनु का विवाह महाराज श्रद्धा के साथ में हुआ। 10 संतान उत्पन्न हुई, 10 संतान ने जन्म लिया। 10 संतान कौन कौन सी हैं? सबसे पहले इक्ष्वाकु, नृग। नृग की कथा सुनेंगे आने वाले समय में, छठवें दिन। सरयाति, दिष्टि, करोस, नश्रियंत, प्रसन्न, नभग और कवि। यहां 2 लोगों से परिवार चलता है जहां सूरवंश बढ़ता है। महाराज दृष्टि से तो मरुत हुए, चक्रवर्ती राजा हुए और इन्हीं के यहां पर बृहस्पति जी हुए जो इंद्र के गुरु थे। और महाराज नभग से नाभाग हुए, सुना होगा। और नाभाग से महाराज अम्बरीश हुए। अंबर अर्थात अर्थ और ईश्वर, अंबर ईश्वरा अम्बरीश। अंबर को, ईश्वर को जो एक कर दे वो है अम्बरीश। नवक के नाभाग, नाभाग के महाराज अम्बरीश। अम्बरीश का जन्म हुआ और अम्बरीश जी ने एकादशी का व्रत किया। हमारी माताएं व्रत करती होंगी, बहुत सारे लोग करते होंगे। तो यह व्रत अम्बरीश जी ने किया, एकादशी का व्रत था। कहते हैं एकादशी का व्रत द्वादश तिथि में पारायण कर लेना चाहिए, त्रयोदशी नहीं लगना चाहिए। उस दिन व्रत पूरा हो जाना चाहिए। अब सवेरे थोड़ा लेट हो गए अम्बरीश जी पूजा पाठ में। एक संत जी आ गए जिनका नाम था दुर्वासा ऋषि। अब दुर्वासा ऋषि आए तो भैया अम्बरीश जी ने कह दिया आप थोड़ा रुको, मैं थोड़ा पूजा करके आता हूं। तो अम्बरीश जी थोड़ा पूजा में लेट हो गए। अब वहां पर त्रयोदशी लगने वाली थी, वो सोच रहे हैं कि हम 5 मिनट बचा हुआ है और घर जाएंगे तो 10 मिनट बचेगा, लेकिन मैं इतने जल्दी समय है नहीं, घर जाएंगे तो 10 मिनट लगेगा, 5 मिनट मेरे पास में। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। इससे अच्छा यह है 5 मिनट को यही यूज कर लेते हैं, त्रयोदशी लगेगी आगे समय में
तो इस व्रत को ये पूरा कर लिया जाए। तो तुलसीधर को लेकर के जैसे खाने वाले थे कि दुर्वासा ऋषि ने देख लिया, और दुर्वासा ऋषि ने देखा इन्होंने तुलसी के दल को ले लिया, और दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं अरे तुम ठीक नहीं करते हो, अतिथि को बुला करके अतिथि को भूखा बैठाल करके अकेले अकेले खाने जा रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम नष्ट हो जाओगे। जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने अपने बाल को काढ़ा, कृतिका नाम की राक्षसी, बंधुओं अम्बरीश का व्रत सत्य था, अम्बरीश सत्य थे। जैसे वो राक्षसी आई, महाराज विष्णु भगवान का चक्र आ गया, राक्षसी का संहार कर दिया। वह चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे 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 जा रहा है। अब दुर्वासा ऋषि परेशान, अब क्या होगा? ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, भैया विष्णु भगवान के भक्त और विष्णु के बीच में मैं बोलता नहीं हूं। शिव जी के पास में गए, शिव जी ने मना कर दिया, भैया मैं उनके बीच में नहीं बोलता हूं। बोले विष्णु भगवान के पास में भी दुर्वासा ऋषि गए, क्षमा करो नहीं तो मैं मर जाऊंगा, सुदर्शन चक्र मेरा गला काट देगा। विष्णु भगवान ने कहा मैं भी कोई नहीं हूं तुम्हें बचाने वाला, तुम्हें बचाने वाला तो अम्बरीश है। लेकिन अम्बरीश जी कहते हैं मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, सब उसके ऊपर है। फिर दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश जी से क्षमा याचना मांगी, तब तो उन्होंने क्षमा किया, चक्र शांत हुआ। महाराज आगे चल करके नाभाग के यहाँ पर महाराज इक्ष्वाकु हुए, इक्ष्वाकु से महाराज मानधाता हुए, मानधाता से 50 कन्या उत्पन्न हुई, विवाह सौबरी से हुआ। आगे चल करके सागर हुए, सगर हुए, सगर के सागर हुए, सागर के पुत्र अंशुमान हुए, अंशुमान के दिलीप हुए, दिलीप के महाराज भागीरथ हुए। भागीरथ जो हुए हैं, गंगा को लाने वाले भागीरथ ही हैं। 7 व्रत मनु से लेकर के 20 तक लगभग 15 पीढ़ी, सतव्रत मनु के शांतनु लगभग बहुत सारी संतानें आई, और गंगा को ऊपर से लाने के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किया, इनके सारे परिवार ने प्रयास किया, लेकिन गंगा को नहीं ला पाए। लेकिन भागीरथ ने ऐसी तपस्या की, ऐसी तपस्या की कि गंगा को अपने धाम से भोलेनाथ जी की जटा में आई, और जटाओं में से सीधा कल कल करती हुई हरिद्वार से हल्की पौड़ी होते हुए संसार में आज गंगा जी बह रहे हैं। ये भागीरथ को लाने, गंगा को लाने वाले सिर्फ भागीरथ ही हैं, जिसको गंगा को भागीरथ कहा गया है। गंगा का दूसरा नाम क्या है? भागीरथ, भागीरथी, भागीरथ कहते हैं। और भागीरथ के महाराज खटवांग हुए हैं, खटवांग के महाराज रघु हुए हैं, रघु के महाराज अज हुए हैं, और अज के महाराज दशरथ हुए हैं। दशरथ का विवाह महाराज कौशल्या से हुआ, कैकेयी से हुआ, और सुमित्रा से हुआ। देखिए जब कौशल्या से हुआ था बंधु, तो उस समय कोई संतान नहीं थी, तो कैकेयी से कर लिया, फिर सुमित्रा से कर लिया, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन की बात है कि महाराज दशरथ अपने बालों में तेल लगा रहे थे, तो शीशे के सामने खड़े हुए थे।
जीवन जीना हो तो याद रखना, जीवन जीना हो तो दर्पण की तरह जियो। दर्पण यानी शीशा। जीवन जीना है तो शीशे की तरह जियो। स्वागत सभी का हो पर संग्रह किसी का ना हो। वह शीशा स्वागत सभी का करता है पर वह संग्रह नहीं करता है, जोड़ता नहीं है। जो आ जाए तो स्वागत है। शीशा में ऐसा सिस्टम नहीं है कि देख लो पहले कौन आया था। जीवन ऐसे ही जीना चाहिए। तो शीशे में दशरथ जी ने अपना चेहरा देखा और बाल देख रहे हैं कि बाल सफेद हो चुके हैं और संतान की प्राप्ति नहीं। जोर से बोलिए राधे राधे। राधे और जोर से बोलो। राधे। अब भैया देखिए, जब ये बाल वाइट पड़ने लग जाए तो चिंता तो होती है कि ये जो संपत्ति है ये किसकी होगी, कैसे चलेगी ये संपत्ति, कौन लेगा। तो भैया क्या सोच रहे हैं? एक बार भूपति मन माहे, भूपति मन माही। एक बार भूपति मन माही, भई गया सोत नाई। आज राजा दशरथ के लिए गिलानी हो रही है कि मैं बुढ़ापे में पहुंचने वाला हूं और मेरे घर पर, मेरे यहां पर, मेरी रानियों के यहां पर कोई संतान नहीं है। चिंता हुई तो कहां पर चले गए? गुरु ग्रह गाया तुरंत ही पाला, चरण लाग करी विनय विशाला। विनय करने लगे, चरणों को धो लिया गुरु के। गुरु जी कृपा कीजिए, मैं बुढ़ापे में पहुंचने वाला हूं। और गुरु जी ने कहा बताइए क्या है, किस कारण से आज इतने जल्दी 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 चले आए हो, उतावले हो रहे हो? तो कहते हैं निज दुख सुख नृप गुरु ही सुनाऊं। सब कुछ गुरु को सुना रहे हैं। कही वशिष्ठ बहु विधि समझाऊं। निज दुख सुख नृप गुरु ही सुनाऊं। गुरु को सुनाया है। गुरु जी ने कहा चिंता मत करो। गुरु जी ने तो कह दिया धारा हूं धीरे
हो यह सोत चारी। क्या प्रभु धीर होई सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। चिंता मत करिए, धारा हूं धीर हो यही सुतचारी। गुरु के पास आयो, होगी चिंता, चिंता मत करो, संतान हो जाएगी। और फिर तो घर पर आए हैं, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लाग शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ करने के लिए तैयार हो गए, 9 कुंडीय यज्ञ, बढ़िया यज्ञशाला बनाई है और हवन कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। हवन का बहुत बड़ा महत्व होता है बंधुओं, बहुत बड़ा। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। तुम्हारा काज सिद्ध होगा। और सिद्ध कैसे होगा? जब यज्ञ चल रहा था तो यह कार्य बिल्कुल सिद्ध हो गया। और सिद्ध हो गया तो क्या इसका फल मिला? भक्ति सहित मुनि आहुति दीने। मुनि आहुति दीने, प्रकृति अग्न चरु और फिर जैसे ही हवन किया, बाद में चरु लेकर के अग्निदेव आए हैं। ये छवि बांट दे नृप जाई, यथा योग जय भाग बनाई। उस चरु में से भाग कर दिया। पहले उस चरु के 2 भाग किए, तो एक भाग मां कौशल्या को और एक भाग से 2 भाग करके सुमित्रा और कैकेयी को। महाराज क्या बताएं कि बंधुओं, भगवान की कृपा होती है, पर विश्वास हमारे अंदर अच्छा होना चाहिए। विश्वास हमारा कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि विश्वास से ही तो पूरा श्वास है। विश्वास है तो श्वास चल रही है। जिस दिन विश्वास आपका हट जाएगा, आपका मन स्वयं से हट जाएगा, उस दिन आप स्वयं टूट जाओगे। तो बंधुओं, और जब ये भाग सुमित्रा ने उस अपने भाग को चरु के लिए रख दिया और सोचा कि इस भाग के लिए मैं अभी नहीं खाऊंगी, थोड़ा झाड़ू पोंछा बर्तन सफाई और भजन कर लूं, उसके बाद हम इस खीर को पालेंगे। खीर को रख दिया, काम में लग गई। एक चील आया, चील कहते हैं कौवा को, और इस खीर को ले गया। ले जाकर के महाराज अंजनी मैया भजन कर रही थी। उस चील के मुख से वह चरु छूट गया और वह चरु सीधे जाकर के अंजनी मां के हाथों में पहुंच गया। वहां पर हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। बोले हनुमान जी महाराज की जय। और यहाँ अयोध्या में क्या हुआ कि सुमित्रा का खीर चली गई, तो भैया आधा भाग फिर से कौशल्या ने अपने उसमें से दिया, और थोड़ा कैकेयी के, जो कैकेयी के पास में खीर थी, उसमें से भी थोड़ा सुमित्रा को मिला। अब बढ़िया सब लोगों ने बढ़िया खीर पाई है। और खीर पाने के बाद में बंधुओं
कहते हैं खीर जब आई थी बढ़िया कर करके, और कहते हैं आज तो ना जाने क्यों आज अयोध्या बिल्कुल जगमगा रहा है, चमक रहा है। ना कोई पुताई की, ना कोई लाइट लगाई, ना कोई सुंदरता बनाया है, लेकिन आज अयोध्या ऑटोमेटिक सुंदरता की ओर है, चमक रहा है अयोध्या। क्यों चमक रहा है? क्योंकि जा देने ते हरि गरे वहीं आए, जा दिन से हरि कर वही आए, दिन से हरि कर वही आए। सकल लोक सुख संपत्ति पाए, सकल लोक संपत्ति छाए। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की। तो श्री राम जय राम जय जय राम। क्या हुआ? देखिए आज अयोध्या क्यों सुंदर हो गया, सब लोग क्यों हंस रहे हैं पता है? जा देने ते हरि, जिस दिन से प्रभु श्री राम गर वहीं आए, जिस दिन से प्रभु श्री राम कौशल्या के गर्भ में आए हैं, सकल लोक सब, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जय हो जय हो। जिस दिन से हरि आए हैं पूरा अयोध्या खुशहाल में हो गया, खुशहाली में हो गया, ऑटोमेटिक लोग हंस रहे हैं। पता चला दशरथ के लिए कि तीनों रानी गर्भवती हो गई हैं, पर मंदिर ये सब राज ही रानी, शोभाशील तेज गुण खानी। बड़ी शोभायमान लग रही हैं तीनों रानी। सुख युत कहो कि काल चल गए हूं, जेठ प्रभु प्रकट सो अवसर भय हो। वो अवसर निकट आ गया, समय पास में आ गया है। महाराज चैत का माह था, अष्टमी निकल चुकी थी, नौमी तिथि थी महाराज, और नौमी तिथि के दिन कैसे हुआ बंधुओं कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मत दिवस अतिशील न धामा, मत दिवस अतिशील न धामा, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम। कौन सी तिथि थी? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष का माह था,
अभिजित नक्षत्र में ठीक दिन के 12 बजे, नित्य 12 बजे अभिजित नक्षत्र आता है। अभिजित, किसी को कोई कार्य करना हो, मुहूर्त नहीं हो, तो फिक्स 12 बजे वो काम कर सकते हैं, ओनली 5 मिनट के लिए। अभिजित हरिप्रिय था। और ये जो नक्षत्र 28वां जो नक्षत्र हम लोग कहते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, ये अलग से 28वां नक्षत्र है। इसमें सिर्फ भगवान का ही जन्म हुआ है। और कब हुआ? मध्य दिवस अति शील न धामा, दिन के ठीक 12 बजे मध्य दिवस, शील न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। बड़ी सुंदर विश्राम हुआ है, जन्म हुआ है। आइए 2 मिनट भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। उसके बाद में राम जी की एक बधाई गाएंगे। और आइए हमारे बीच में राम जी आए हैं और राम जी की झांकी का दर्शन करेंगे। आज हम आपका सौभाग्य कि राम जी का भी दर्शन करेंगे और श्री कृष्ण उत्सव का तो कहना ही क्या है। आइए 2 मिनट। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मन गुणहारी अद्भुत रूप विचारी लोक अभिरामा निज आयुष भुज चारी भूषण बनवाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह तू ही कर जोरी स्तुति तोरी कह विधि करो अनंता आता गुण ज्ञाना गीत समाना वेद पुराण मनंता करो सिंधु सागर सतगुण आय जीवा जन अनुरागी भयो प्रगट ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिविध कहे मम पुरुषवासी यह उपहासी सुनत धीर मत धीर नरे जागम प्रभु पुष्पाना चरित बहुत विधि कीर जगे कही कथा सुहाई मातु बुझाई बेलकार सुत प्रेम लगे माता पुण्य बोले सोमति डोले तजऊ तात रूपा जैसे सोलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुर बचन सुजाना रोदन गाना होए बालक सुरभूपा के चरित जो गावई हर मन भावई पर न मरे बबूपा है प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी गुण मनहारी अद्भुत रूप प्रजारी। और राम जी का यहाँ जन्म होकर के आइए एक बधाई। और उसके बाद हम आप सब लोग कृष्ण की ओर चलेंगे। अरे प्रकटे हैं चारों भैया। कौन कौन राम की बधाई में नाचेंगे? जो राम की बधाई में नाचता है, नृत्य करते हैं, तो उनके घर में राम जी आते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। तो कौन राधे, तो कौन कौन राम जी के लिए बधाई देंगे? देंगी हमारी माताएं। तो क्या प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय हो। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। चारों भैया
बधैया बाजे बधैया मोरे बाजे बधैया बाजे बधैया मोरे बाजे बधैया और देखिए ऐसे नहीं, हमारे मुख्य यजमान जो भी राम जी का पूजन करना चाहते हैं कर सकते हैं। प्रकटे हैं प्रकटे हैं प्रकटे हैं चारों भैया अवध में दोनों हाथ उठाकर हरि बोल। हरि बोल। देखिए राधे ऐसे नहीं, सभी के हाथ ऊपर हरि बोल। राधे प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया धन्य अयोध्या धन्य राजा दशरथ अयोध्या धन्य राजा दशरथ धन्य अयोध्या धन्य राजा दशरथ अयोध्या धन्य राजा दशरथ धन्य हो कौशल्या मैया ओ धन्य कौशल्या मैया अवध में बाजे बधैया प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। ये बताइए राधे मस्ती में हरि बोल। राधे हरि बोल। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया चारों लाल पले नामे झूले चारों लाल पलड़ा में झूले चारों लाल। सुनिए चारों आपके घर लाला होता है तो पल्ला में झुलाते हैं कि नहीं झुलाते हैं? तो गाइए मेरे साथ में चारों लाल पलना में झूले चारों लाल पलड़ा में झूले पलना में झूले मैया पलना में झूले पलड़ा में झूले मैया पलड़ा में झूले पलना में झूले मैया पलना में झूले पलड़ा में झूले मैया पलड़ा में झूले कैसे 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 झोला भैया की मैया कैसे झोला भैया की मैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया मोरे मोरे जाओ मोरे 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 जन्म दियो चारों भैया जगो जन्म दियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया। देखिए ऐसे नहीं हमारे और
अभिषेक भैया नहीं दिख रहे हैं, अभिषेक मिश्रा जी कहाँ पर हैं? हर्षित भैया कहाँ गई ये टीम? आइए और दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। श्री राधे। जाओ। जय हो। देखिए राधे, सब लोग नाच रहे हैं अयोध्या में, सब नाच रहे हैं, लेकिन हमारी मंजू दीदी बैठी हुई हैं। इधर आओ, इधर ये तो हाथ उठा करके हरि बोल। श्री राधे। जय हो। लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। दशरथ के घर लाला जायो। दशरथ के घर लाला जायो, ओ लाला जायो, लाला जायो, लाला जायो, लाला जायो, दशरथ के घर लाला जायो। और नाम क्या रखा है? नाम धरो रघुरैया। देखो नाम नाम धरो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। नाम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। रघुरैया चारों भैया अवध में बाजे बधैया मोरे, बाजे बधैया। भैया बाज बधैया। देखिए आप लोग को बधाई कैसे देना है, ऐसे हाथ करो। बाजे बधैया मोरे, बाजे बधैया। जय बधैया मोरे बाजे बधैया। बाजे बधैया मोरे, बाजे बधैया। बाजे बधैया मोरे बाजे बधैया। या प्रकटे हैं, प्रकटे हैं, प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया। ऐसे नहीं, लास्ट बार, एक बार सभी लोग हाथ ऊपर मस्ती में। जय श्री राधे। जय श्री राधे। हरि बोल। जय हो। अभी आनंद नहीं आया है। प्रकटे हैं प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया मोरे, बाजे बधैया। बाजे बधैया मोरे, बाजे बधैया। प्रकटे हैं, प्रकटे हैं, ओ प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। रामचंद्र भगवान की हरि बोल। राधे, देखिए राधे, अभी आनंद नहीं ले रहे हो, हाथ ऊपर करो सभी लोग, सभी को नृत्य करना है। अभी तो कृष्ण जन्म भी बाकी है। श्री राधे।
बजे में बाजे बोले रामचंद्र भगवान जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से राधे राधे। बैठ जाइए और 2 मिनट सूचना मीमांसा मानव सेवा श्री राधे 2 मिनट की सूचना फिर कृष्ण जन्म की ओर चलेंगे। ठीक है राम जी। जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। दोनों हाथ उठा करके और जोर से पांडाल हिलना चाहिए इस बार। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। विशेष सूचना है कि देखिए अभी कुछ ही समय में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा, तो आप सभी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाइए। साथ में ही जो भी यज्ञ के यजमान बनना चाहते हैं वो कार्यालय में जा करके संपर्क करें। साथ में ही आप YouTube चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर सकते हैं गुरु जी की, जो कि YouTube चैनल पर भी लाइव चल रही है। तो आप गुरु जी के चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। तो इस शुभ काम में देरी न करें, अभी के अभी मोबाइल निकालें और वहीं बैठकर सब्सक्राइब करें। राम गोपाल जी महाराज से इनकी आईडी है, तो आप उस पर जाकर देख सकते हैं। उस पर 251 रुद्राक्ष के अभिषेकों का भी यूट्यूब चैनल पे लाइव चल रहा था उस समय, और वो आज भी है, तो उसको भी लाइक करें। और जो भी रुद्राक्ष लेना चाहते हैं वो कार्यालय में जाकर संपर्क करें। तो गुरु जी के चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। और साथ में ही कुछ ही देर में हम श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद लेने जा रहे हैं, तो बड़े हर्ष और उल्लास के साथ सभी भक्तगण आनंद लें। और जो भी यज्ञ में यजमान बनना चाहते हैं वो वहाँ कार्यालय में जाकर संपर्क करें। साथ में ही जो भी गौ के लिए दान देना चाहते हैं कार्यालय में जाकर के संपर्क करें। साथ में वृद्धाश्रम भी गुरुजी खोल रहे हैं, उसके लिए भी अब आज से शुरुआत हुई है, जो कि उन्होंने अभी केवल एक ही व्यक्ति ने वृद्धाश्रम के लिए दान दिया है। तो हम आप सभी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि अधिक से अधिक गौ सेवा के लिए एवं वृद्ध जनों के लिए आप हमें सेवा का मौका दें और अपना सहयोग हमें प्रदान करें। जय श्री राधे। अब परम पूज्य गुरु जी के मुखारबिंद से आप कथा श्रवण करें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। जय श्री राधे। बोले रामचंद्र भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। जोर से बोलो जय श्री राम। अंतोगत्वा भगवान का जन्म हुआ और बाद में नामकरण संस्कार किया गया, और भगवान का जन्म तो बहुत अच्छे समय में हुआ था। नामकरण संस्कार किया गया। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी। जो आनंद को देने वाले, नाम करण कर अवसर जानी भूप बोली पटई मुन ज्ञानी। और जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद राम में है, जो रस राम में है, एक बार बुला करके देखो राम खड़े हो जाते हैं। एक समय की बात है कि कबीरदास जी और सूरदास जी एक जगह खड़े हो गए। रविदास जी, कबीरदास जी कह रहे हैं, हरिशरणम कबीरदास जी कह रहे हैं भगवान मेरे सही हैं, मेरे कन्हैया सही हैं, बहुत जल्दी आ जाते हैं। और सूरदास जी यह कह रहे हैं, बोले नहीं नहीं राम जल्दी आते हैं। दोनों में झगड़ा होने लगा, क्योंकि एक कह रहा है कि मेरे भगवान जल्दी आते हैं, वो कह रहे हैं मेरे भगवान जल्दी आते हैं। दोनों में डिसाइड हुआ, बोले बुला लो किसके भगवान जल्दी आते हैं। तो पहले सूरदास जी ने बुलाया
प्रभु राम, श्री राम, राजा राम, मर्यादा राम, पुरुषोत्तम राम आ जाओ। सुबह से शाम हो गई, राम नहीं आए। सुबह से शाम हो गई, राम नहीं आए। और कबीर जी ने कहा कन्हैया आ जाओ। क्या कहा? कन्हैया आ जाओ। तो कन्हैया तुरंत आ गए। अब सूरदास को बड़ा वो लगा कि मेरे भगवान सुबह से शाम तक नहीं आए, और ये कन्हैया तो देखो, इसका नाम ही लिया कन्हैया और आ गया। 1 घंटे बाद कोई ढोल नगाड़े की, बाजों की ध्वनि के साथ में, आतिशबाजी के साथ में कोई एक भीड़ चली आ रही थी। और बाद में पता चला कि एक किसी की बारात नहीं है, ये तो प्रभु श्री राम आए हैं। राम जी आए। सूरदास ने कहा भगवान आप आए गए अच्छी बात है, लेकिन हमारी तो नाक काट दी आपने, मेरी तो बेइज्जती हो गई। बोले क्या बेइज्जती हो गई? बोले मैंने यह कहा था कि मेरे प्रभु श्री राम जल्दी आ जाएंगे, आप आए नहीं जल्दी, एक कन्हैया जल्दी आ गए, तो मेरी तो बदनामी हो गई। भगवान ने कहा ये बताओ तुमने बुलाया कैसे था? अरे जैसे बुलाओगे वैसे तो मैं आऊंगा। आपने बुलाया प्रभु श्री राम, राजा राम, मर्यादा राम, पुरुषोत्तम राम आ जाओ। अब कोई राजा आएगा तो ऐसे तो चला नहीं आएगा, राजा तो फिर राजा बाजों के साथ में आएगा। और फिर उसके बाद भी आपने महाराजा, महाराज, राजा धीराज, योगी धीराज, तो भैया बाजे से आऊंगा कि नहीं? तो ये बुलाने का अंतर है। जैसा हम भगवान को याद करेंगे वैसे ही भगवान आएंगे। मां कौशल्या ने, सुमित्रा, कैकेयी ने और महाराज दशरथ ने भगवान को भजा। भगवान घर में आए हैं, पधारे हैं। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सुख को देने वाले हैं, वो आनंद को देने वाले हैं, वो प्रभु श्री राम है। सीख करते त्रिलोक सुपासी, जो सुख तीनों लोकों में नहीं मिलेगा वो मात्र प्रभु श्री राम कहने पर वो सुख आपको प्राप्त हो जाएगा और हो जाता है। जो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो सुख धाम राम असनामा, जो राम के नाम में सुख है वो किसी में भी नहीं है। जोर से बजाओ ताली, सभी लोग बजाओ, शांत हो जाओ। तो राम जी कौन है? सुख के धाम, मंगल भवन अमंगल हारी। अगर किसी के घर में अमंगल हो रहा हो तो भगवान मंगलहारी कर देते हैं, उस घर में आनंद की लहर भर देते हैं। और दूसरा नाम विश्व भरण पोषण कर जोई, ता कर नाम भरत असी होई। जो विश्व की भरण पोषणता करेगा उसका नाम भरत है। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके सुमरन से रिपुनासा, दुश्मन समाप्त होते हो, रिपुनासा सारी बुराई समाप्त होती हो, रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो वेदों का पाठ करते हैं ऐसे शत्रुघ्न, उनका नाम है शत्रुघ्न। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, लक्ष्मण का नाम करण बड़ा विशेष किया गया। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, सकल विश्व आधार। इस चौपाई में बहुत कुछ छिप गया। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, देखिए लक्ष्मण धाम राम प्रिय, लक्ष्मण जी राम के प्रिय हैं, बिल्कुल यथार्थ सत्यता है। यही लक्ष्मण जी बलराम जी बने। तो लक्ष्मण धाम राम प्रिय
और यह अर्थ है सकल जगत आधार। इसका क्या अर्थ है? सकल और जगत आधार। सकल जगत आधार का अर्थ है बंधुओं कि यह पूरी की पूरी पृथ्वी इन शेष नाग लक्ष्मण जी के ऊपर रखी हुई है, इसलिए सकल जगत आधार। अगर लक्ष्मण जी अगर थोड़े से हिले जाएं तो ये पृथ्वी डगमगा जाएगी। अगर वो एक नाग अगर सो जाए तो ये पृथ्वी हिल जाएगी, लोगों को तहस महस हो जाएगा। इसलिए सकल जगत आधार, सकल विश्व आधार, ये पूरा का पूरा विश्व लक्ष्मण जी के ऊपर रखा हुआ है। वो इस पृथ्वी को संभाले हुए हैं, हिलने नहीं देते हैं। गुरु वशिष्ठ तहि राखा। गुरु वशिष्ठ जी ने क्या नाम रखा? लक्ष्मण नाम उदार। इनमें बड़ी उदारता है, बड़ी सरलता है। नामकरण संस्कार हुआ, उसके बाद में विद्याध्ययन के लिए गए। रास्ते में महाराज ताड़कासुर का उद्धार किया और अध्ययन करने के बाद में पुनः घर पर आए। महाराज गुरुजी लेने के लिए आ गए। गुरुजी वशिष्ठ विश्वामित्र लेने के लिए आए हैं और फिर महाराज सीधे लंका के लिए प्रस्थान के लिए आए हैं। रास्ते में महाराज एक पत्थर में नारी थी, नारी का उद्धार किया। केवट की दरवाजे पर पहुंचे, केवट का उद्धार किया और फिर भगवान प्रभु श्री राम कहते हैं जैसे लंका है वहां पर प्रभु श्री राम अंतिम में गए थे, तो वहां सबसे पहले क्या किया? प्रभु श्री राम ने अभिषेक किया, भजन किया। और जब विवाह होकर के जैसे ही आए थे, विवाह में बहुत सारे योद्धा भी थे, आए तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। यहां पर देखिए एक लंका की कथा और एक विवाह की कथा, एक घर का वो दुख, तीन कथा एक साथ में। विवाह के बाद में स्त्री के लिए, कन्या के लिए सुख मिलना चाहिए, तो विवाह के बाद में सीता के लिए सुख नहीं मिला, वनवास मिल गया। और वनवास में पहुंचने के बाद में वन का सब कुछ मिलना चाहिए, तो वहां सीता जी लंका पहुंच गई, तो दुख मिल गया। जो कन्या ने कभी कुछ उठाया नहीं है, उस कन्या के लिए सुख से लेकर के विवाह तक सुख हुआ, दुख से लेकर के लंका तक पहुंची तो फिर दुख ही मिला। और फिर राम जी ने युद्ध किया, रावण का वध किया, अंतिम में आए। फिर भी मां सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी, अग्नि परीक्षा हुई और एक धोबी के कहने मात्र से अयोध्या से मां जानकी जी को बाहर निकाल दिया गया। बाहर लवकुश हुए, लवकुश ने भी युद्ध सबसे कर लिया। रामचंद्र जी से फिर बाद में मिलना हुआ लवकुश का। ये है राम कथा। आइए कृष्ण कथा की ओर चलते हैं। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। अगले साल हो सके तो यहां पर भागवत कथा नहीं, राम कथा सुनाऊंगा। अगले साल नहीं, अभी तो बाकी है, 2 दिन और निकल जाए पहले हमारे। अब यहाँ के लोग देखिए धर्म में रुचि नहीं लेते हैं, वास्तव में धर्म, यज्ञ की परिक्रमा भी नहीं लगाते हैं। कम से कम यज्ञ की परिक्रमा तो लगाना चाहिए। कोई पैसा नहीं है परिक्रमा लगाने का। परिक्रमा लगाने से स्वयं को फल मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। ये आप लोगों के जन कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं कि सीख जाओ यज्ञ कैसे होता है, यज्ञ में बैठने से क्या क्या प्राप्ति होती है। आप लोग गूगल चलाते होंगे तो उसमें आप डाल लेना यज्ञ से क्या प्राप्ति होती है, क्या शांति होती है, तो पता चल जाएगा। यज्ञ से, यज्ञ में हवन करते हैं तो यज्ञ के जितने भी देवी देवता होते हैं वो खुश होते हैं, सुख शांति समृद्धि आयु बढ़ती है, बिजनेस बढ़ता है। और घी से घृत कहते हैं लक्ष्मी को, घृत कहते हैं लक्ष्मी को, और उस घी के लिए हवन में छोड़ते हैं। देवताओं की प्यास बुझती है तो फिर भगवान हमारे लिए लक्ष्मी की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि ये यज्ञ का पूरा फल प्राप्त बाद में विष्णु भगवान को मिलता है, पूरा भोजन।
तो फिर वो अपनी पत्नी से कहते हैं भैया जाओ इस भक्त के ऊपर कृपा करो। जैसे लोग निमंत्रण देते हैं किसी को तो पति को बुलाते हैं, और पति को बुलाते हैं तो पत्नी अपने आप आ जाती है, और आप पहले पत्नी को बुलाओगे, पति को नहीं बुलाओगे तो ना तो पति आएगा और ना पत्नी आएगी। सत्य है कि नहीं है? क्योंकि लक्ष्मी को बुलाते हैं लोग कि लक्ष्मी आ जाए, पर नारायण ना आए। स्वाभाविक है कि भाई लक्ष्मी इस दुनिया में चलायमान है, चल रही है, लेकिन पहले हम पति को बुलाएंगे तो लक्ष्मी जी स्वयं अपने आप चल करके आ जाएंगी। इसलिए लक्ष्मी के पीछे जाना नहीं, भागना चाहिए, अपने कर्म के ऊपर भागना चाहिए। कर्म करो पर ध्यान कभी छूटे ना, ये होना चाहिए। अथाता सूर्यताम राजन वंश सोमस्य पावनः इसमिन नेलादयो भूपा कृत्य पुण्य कीर्तनः। अभी हम आप लोगों ने सूर्यवंश सुना था, अब हम आप लोग चंद्रवंश का वर्णन सुनेंगे। चंद्रवंश में प्रभु श्री कृष्ण का अवतार हुआ। महाराज राजा ययाति हुए। ययाति का विवाह महाराज देवयानी से किया गया। पहले श्री सुखदेव जी से परीक्षित जी कहने लगे भगवान मुझे कथा सुनाओ कृष्ण की। सो यहां पर प्रभु श्री सुखदेव ने परीक्षित के लिए शॉर्ट में कथा सुना दी। कृष्ण के पिताजी वसुदेव जी ने मथुरा छोड़ दिया, मथुरा से गोकुल गए, गोकुल से ब्रज गोपियों के साथ में माखन चोरी लीला करते हुए मथुरा गए, द्वारका चले गए, विवाह हो गया और समाप्त। परीक्षित जी कहते हैं भगवान मुझे कृष्ण कथा शॉर्ट में नहीं सुननी है, पूरा विस्तार से बताइए। कथतो वंश विस्तारो भवता सोम सूरयो। मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं, विस्तार से बताइए। तो श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि विष्णु माया भगवती, हम सब विष्णु की माया में फंसे रहते हैं, उससे निकलना भी बहुत बड़ी बात है। तो महाराज ययाति का विवाह देवयानी से हुआ। देवयानी से महाराज शुक्राचार्य हुए जो कि शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहने लिए तो ढकने न दिया हुआ। फिर देवयानी शर्मिष्ठा के घर गई और फिर उनके यहाँ पर महाराज ययाति हुए। ययाति के पुत्र हुए जिनका नाम पुरु नाम रखा। पुरु नाम से ही चंद्रवंश हुआ। और पुरु के यहाँ पर यदुवंश हुए। यदुवंश के यहाँ पर पुरु के यहाँ पर रंतिदेव हुए। रंतिदेव के यदुराज हुए। और उनके यहाँ पर आहुक हुए। आहुक के 2 पुत्र हुए, एक का नाम था देवक और एक का नाम था उग्रसेन। एक का नाम देवक और एक का नाम था उग्रसेन। जो महाराज कंस था, यह कंस उग्रसेन का पुत्र नहीं था, ये देवक का पुत्र था। किसका पुत्र था? देवक। महाराज परिवार एक था। उग्रसेन की पत्नी का मन बहुत अच्छा था। देवक की पत्नी का महाराज नाम था पवन रेखा। और एक बात और बताऊं कि कंस के सोचने से, चाहे ऐसा सोचो कि पापी के यहां धर्मात्मा जन्म ले लेता है, धर्मात्मा के यहां पापी जन्म ले लेता है। जैसे कि हिरण्यकश्यपु पापी है तो पापी के यहां पर भक्त प्रहलाद आ गए, और भक्त उग्रसेन और देवक भगवान के भक्त हैं तो इनके यहां पर ये पापी कंस आ गया परिवार को बदनाम करने के लिए। 7 पुत्री हैं, 6 पुत्रियों का विवाह महाराज
गोकुल में वसुदेव के साथ में 6 कन्याओं का विवाह पहले से कर दिया। 6 कन्याओं का जन्म कर दिया। 7वीं बहन कंस के, बोले इसका विवाह भी किसके साथ करूंगा? बोले काम करते हैं कि इसका विवाह भी वसुदेव के साथ में तय कर देते हैं। कंस का जन्म कैसे हुआ था? पवन रेखा बहुत सुंदर थी, तो एक दिन पवन रेखा अपने धो करके, बालों को धो करके वन में शिकार खेलने के लिए गई। वहां पर एक दुर्मेघ नाम का राक्षस था जो कि मायावी था, और उसने पवन रेखा को देखा। देखते ही मन में लालच आया और कहते हैं रूप बना करके पवन रेखा के साथ में कुसंग किया। पवन रेखा ने श्राप दिया तो उसने यह कहा कि मुझे श्राप नहीं लगेगा क्योंकि मेरा धर्म यही है, लेकिन इससे एक राक्षस प्रकट होगा, बहुत भयानक राक्षस रहेगा, बहुत शक्तिशाली रहेगा, वही कंस है। कंस लेकिन अपनी बहनों से बहुत प्रेम करता है, बहुत ही प्रेम करता है। विवाह तय हुआ, वसुदेव जी बढ़िया आए हैं, बारात लेकर के आए, विवाह भी हो गया। प्रातः बढ़िया विदा का समय आया, विदा होने लगी, तभी आकाशवाणी होती है, कंस तू जिस बहन की विदाई करने जा रहा है उस बहन का गर्भ ही तेरे लिए काल बनेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। कंस को डर लग गया कि मेरा देहांत मेरी बहन के पुत्र से होगा। तो विदा जैसे ही हो रही थी देवकी की, तो कंस ने बालों को पकड़ लिया और रथ से नीचे उतार करके मारने लगा। मैं छोड़ूंगा नहीं बहन, तेरा गर्भ मेरा काल होगा। वसुदेव ने हाथ को जोड़ लिया, तुम्हें इसके गर्भ से ही तो डर है, तो इसका गर्भ तुम्हें मिल जाएगा, ये मैं वचन देता हूं। पर एक कन्या का विवाह हुआ है, वो अपने ससुराल जा रही है और ससुराल में पहुंची भी नहीं है और तुम उसके लिए मार रहे हो, ये शोभायमान नहीं है। कम से कम पूरा सुहाग तो उसके मस्तक पर लग जाए। और फिर बंधु उसके बाद जब वसुदेव ने यह कहा कि मैं तुम्हें इसके पुत्र ला करके दूंगी, उसने कहा ठीक है, कारागार में डाल दिया गया। महाराज पहली संतान हुई, कंस को दी, तो कंस ने छोड़ दिया, ले जाओ, मुझे इससे डर नहीं है, इसके 8वें पुत्र से डर है। तो बंधु 8वें पुत्र से डर है मुझे, पहले को छोड़ दिया। नारद जी आ गए, क्यों रे कंस, एक गुलाब की पंखुड़ी लेकर के आ गए, कहीं से भी गिनो, कहीं भी 8 आ जाएगा, कोई भी संतान तुम्हें मार सकती है। नारद जी तो चाहते इसका घड़ा जल्दी से जल्दी भर जाए। और देखिए नारद जी चाहते हैं जल्दी कंस मर जाए। पहले संतान को दिया, पहली संतान को मार दिया, दूसरी को मार दिया, तीसरी को मार दिया, चौथी को मार दिया, 5वीं को, 6वीं को मार दिया। 7वीं संतान के रूप में बलराम जी आए, योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में बलराम जी को शिफ्ट कर दिया। रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का जन्म हुआ और 8वीं संतान के रूप में प्रभु श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में आए हैं। और वहां पर बंधु हुआ क्या कि नंद बाबा एक दिन गोकुल में, बंधु जोर से बोलना पड़ेगा भाई, राधे राधे। नंद बाबा एक दिन जमुना जी में स्नान करवे के ताई गए, स्नान किए तो भैया वहां पर कुछ लोग कहने लगे, अरे बाबा पुत्रमान बाबा। नंद बाबा ने कहा भैया ब्रजवासियों क्यों मजा उड़ा रहे हो मारो,
जा 100 साल की उम्र में भी कपुत्र होएगो का? अब तो भैया संतों ने कहा होएगो, जरूर होएगो। बोले जाप करेंगे, ले ले और दे दे। अब मंत्र तो जाने ना है ब्रजवासी, ले ले और दे दे। बाबा ने कही भैया ये ले ले दे दे कहा है, या तो मेरे प्राणन को जमुना जी ले ले, नहीं तो बाबा के ताई एक अच्छो सो मोड़ो सो लाला दे दे। ले ले और दे दे। वहां पर यशोदा भी मैया गर्भवती हुई। और बंधुओं, यहां पर ठाकुर जी देवकी के गर्भ में है, भादों का माह है। आइए, अष्टमी का आज दिन चल रहा है। पहले 2 मिनट स्वागत करेंगे, उसके बाद में आगे की ओर बढ़ेंगे। गर्भ में आए हैं भगवान। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण। जय हो सावरिया सरकार की जय हो। सब जोड़ो हाथ उठा के। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य योनिं च सत्ये, सत्यस्य सत्मृत्य सत्यनेत्रम्, सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। स्वागतं कृष्ण, शरणागतं कृष्ण 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 स्वागत हुआ है। और अष्टमी की रात्रि जैसे ही आई है, उस दिन क्या हुआ? खुल गए तारे सारे, ओए क्या बात हो गई। क्या खुल गए ताले सारे, ओए क्या बात हो गई। मस्ती में 1 2 3 4। खुल गए तारे
रात्रि के ठीक 12 बजे कन्हैया का जन्म हुआ। हाथ की हथकड़ी खुल गई, पांव की बेड़ी खुल गई, सारे द्वारपाल सो गए और लेकर के गोकुल के लिए जा रहे। हरि बोल। खुल गए 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 सारे ताले, वह क्या बात हो गए, खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गए। वो जब से वो जब से वो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात। ऐसे नहीं राधे, ऐसे नहीं, कन्हैया का जन्म हुआ है। हरि बोल। राधे। जय हो नंद के लाला की। राधे। और जैसे ही वसुदेव लेकर के गए हैं तो जमुना जी भी बहुत तेज हो गई, बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज हो रही है तो कन्हैया ने कहा, अरे जमुना जी पानी में डलना अलग करो। वहां कन्हैया ने कहा, अरे देख यमुना, नेक्स्ट शांत हो जा। मोकू गोकुल राधे राधे। वहां पर कन्हैया ने कहा, देख भैया जमुना मैया, नेक्स्ट शांत है जा, अभी हुकुम गोकुल पहुंचाने दे। कन्हैया ने अपने पैर नीचे किए, जमुना जी ने दर्शन किए और नीचे, और पर ठीक वसुदेव आगे चल करके नंद बाबा के घर में पहुंचते हैं और लाला के लिए वहां पर रखते हैं और लाली को लेकर के आते हैं। राधे। जन्मे जन्मे कन्हैया, जन्मे जन्मे कन्हैया, ओ जन्मे जन्मे कन्हैया, जन्मे जन्मे कन्हैया, ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। और वसुदेव तो वापस आ गए हैं। और क्या, अब तो भैया वृंदावन में बहुत शोर हो रहा है, नंदगांव में शोर हो रहा है। और क्या, ब्रज में बजत बधाई मैया, ब्रज में बजत बधाई, ब्रज में बजत बधाई मैया, ब्रज में बजत बधाई। मैं तो सुन के आई बधाई मैया, सुन के आई बधाई। बुलबा के प्यारी लाल की। और देखिए लाला का जन्म हुआ है। और जैसे राधे 2 मिनट, जैसे ही लाला का जन्म हो गया, फिर भैया ब्रज की गोपियाओं को पता चल गया लाला हुआ है, लाला हुआ है। गोपियां धीरे धीरे आ रही हैं, बोले क्या, कन्हैया झूले पलना निक होले झूला दीजो, कन्हैया झूले निक होले झूला दीजो, निक होले झूला दीजो, निक होले झूला दीजो, निक होले झूला दीजो, कन्हैया झूले पलना निक होले झूला दीजो।
बचे रही आज बधाई बचे रही आज बधाई देखो बच रही आज बधाई आज बधाई देखो बच रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई हरि बोल। एक गोपी आई है भैया, मोह दिखाई में नहीं आई है, जो गोपी चल रही है ना, ये प्रेस से आई है नृत्य करते हुए ऐसे। और आप सभी नीचे के लोग, सभी लोग हाथ राधे ऊपर हाथ कीजिए। हरि बोल। बात निराली चमत्कार सा हो गया लोग, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। ओ रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद झुके अंगना में बज रही बधाई किस किस को चाहिए? चाहिए अभी तो घूम रही है बधाई। हाथ ऊपर करो सबसे पहले, नीचे के लोग। ओ नंद झुक अंगना में बचे रही आज बधाई। हरि बोल। क्या हो पड़ेगा। देखो भैया, अब नेक्स्ट शांत हो जाओ। मैं आप लोगों को बताऊं, हमारी मैया आदि, एक गोकुल वाली मैया इस साइड खड़े हो जाओ, आदि आदि इस साइड खड़े हो जाओ। हाँ, नेक्स्ट दिख जाने दो भैया कितने लोग हैं। अब भैया नंद बाबा बैठे थे, नंदा सुनंदा भी आई। बाबा बधाई हो बधाई हो बधाई हो। पंडित जी एक थाली लाओ, जल लाओ, इन ठाकुर जी का अभिषेक वो ठाकुर जी जलाओ। हरि ओम ओम
सहस्रशीर्षा पुरुका सहस्राक्षा सहस्रपाद सबोंग गुं सर्वत स्मृत्वा यतशत सांगुलं मा पुरुक एवेदगुं सर्वं जद्भूतं जक्षभाप्यं मा ओतामृतत्पस्ये सानो जदन्नेनातिरोहति एतापानस्य महिमा तो जायाश्च पुरुकः पादो सप्स्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुकः पादोसे आवपत् पुनः ततो विग्वन् विग्रामशासनानसने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुकः स जातो अत्यर्च्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मात्